स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका, मोदी सरकार ने बनाया प्लान। साथ ही दोस्तों एलआईसी पर नकेल कसने के बाद चीन के खिलाफ अब भारत समुद्र में अपनाएगा ये नीति। वहीं दोस्तों इस राज्य में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानेंगे कितना जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी हो सकती है घातक, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। तो इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना काल में अपने फोन को सैनिटाइजर से कर रहे हैं साफ, तो जान ले ये जरूरी बातें, आपको क्या हो सकता है नुकसान। वहीं दोस्तों आज से बैंक, एलपीजी गैस सिलेंडर और ट्रेनों को लेकर इन नियमों में होने वाला है बदलाव। यहाँ पर जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका, मोदी सरकार ने बनाया प्लान। जी दोस्तों भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस महामारी से बचने के लिए सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वैक्सीन की तलाश दुनिया भर में जारी है। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इस बीच भारत सरकार ने नेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार किया है और देशवासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाले पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पॉल ने बताया कि देश में कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, जो अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों राजस्थान में अब कोरोना काल में बिना मास्क पहने दिखाई देने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में महामारी संशोधन अधिनियम बिल लेकर आई है, जिसमें मास्क नहीं पहनने पर 500 से 2,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह का कानून बनाने के पीछे सरकार का तर्क है कि लोग कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में लोग लापरवाह भी हो गए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस कानून की आड़ में सरकार पैसे की उगाही का काम करना चाहती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी हो सकती है घातक, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी दोस्तों स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी घातक हो सकती है। दोनों महामारियों की तुलना के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें कई समानताएं हैं। दोनों सांस की बीमारी से जुड़ी हुई है, एक जैसी संक्रामक है। वह फ्लू की तरह कोरोना में भी नहीं पता चला कि महामारी का प्रसार कैसे व कितनी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि स्पेनिश फ्लू से मई 1918 में पहली मौत हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसकी लहर खत्म हो गई। सरकार थोड़ी ढीली हुई तो साल के अंत में इसकी दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। 1918 की वसंत से 1919 की सर्दियों तक दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोगों की इसकी वजह से जान गंवानी पड़ी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर चीनी सेना और ठंड से लड़ने की तैयारियां हुई पूरी, अब समुद्र में सुरक्षा कड़ी कर रहा है भारत। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। एक तरफ चीनी सेना है तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में बर्फबारी और तापमान शून्य से भी नीचे जा चुका है। भारतीय सेना को ठंड से बचाने के लिए अमेरिकी मास्क से लेस किया गया है। जमीन पर खुद को मजबूत कर चुका भारत अब समुद्री सुरक्षा को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास 3 से 6 नवंबर तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। इसके साथ ही भारतीय सैन्य योजनाकारों ने पूरी नौसेना कमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूह क्षेत्रों और हिंद महासागर में लक्षद्वीप की पीएलए नौसेना की किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में अपने फोन को सैनिटाइजर से कर रहे हैं साफ, तो जान ले जरूरी बातें, आपको क्या हो सकता है नुकसान। जी दोस्तों कई लोग अपने फोन को भी साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बाहर कई बार फोन का इस्तेमाल जरूरी होता है, ऐसे में लोग बाहर से आने के बाद इसे साफ भी करते हैं। इसके लिए कुछ लोग एंटीबैक्टीरियल वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कई लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके फोन को भी नुकसान पहुंच सकता है। ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपके फोन की स्क्रीन, हेडफोन जैक और स्पीकर खराब हो सकता है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के बाद फोन रिपेयरिंग सेंटर पर आने वालों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है।
ज्यादातर ऐसे ही लोग फोन ठीक कराने आ रहे हैं जिन्होंने सैनिटाइजर से लगातार फोन को साफ किया है। फोन को साफ करना तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा करने के समय आपके मोबाइल में सैनिटाइजर चला जाता है। ये हेडफोन जैक आदि से फोन में चला जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बन जाता है। यही नहीं, लगातार फोन को सैनिटाइजर से साफ करने से आपके फोन का रंग भी बदल सकता है। साथ ही अल्कोहल वाला सैनिटाइजर आपके फोन के डिस्प्ले और कैमरा लेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गुर्जर आंदोलन, राजस्थान में 8 जिलों में 3 महीने तक लगा एनएसए बेसला गुट पर कसा शिकंजा। जी दोस्तों, आज यानी 1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के 8 जिलों में रासुका लगा दिया है। गृह विभाग ने इस बाबत शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना की तिथि से आगामी 3 महीने तक आदेश प्रभावी रहेगा। गृह विभाग के आदेश के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य गुर्जर बाहुल्य जिलों में के कलेक्टर्स को अतिरिक्त शक्तियां मिल गई है। बता दें कि सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है, जिसके तहत राजस्थान में रासुका लगाया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज से बैंक, एलपीजी गैस सिलेंडर और ट्रेनों को लेकर इन नियमों में होने वाला है बदलाव। यहाँ पर जानिए कितना पड़ेगा असर। जी दोस्तों, इस साल नवंबर की शुरुआत से ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस नए महीने में एलपीजी बुकिंग, बैंकिंग और डिलीवरी समेत कई नियम बदल जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आज यानी 1 नवंबर से किन किन नियमों में बदलाव होने वाला है। इंडियन ऑयल ने बदला गैस बुकिंग का नंबर। जी दोस्तों, अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। वहीं 1 नवंबर को एलपीजी गैस की नई कीमतें जारी होगी। दरअसल अक्टूबर महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जारी करती है। ट्रेनों का बदलेगा टाइम टेबल। दोस्तों, गैस सिलेंडर के अलावा भारतीय रेलवे में भी कुछ बदलाव होने जा रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेनों का टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदला जाएगा। इसको लेकर प्रस्ताव था, लेकिन अब 1 नवंबर से इसे बदला जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में होंगे ये बदलाव। वही दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नवंबर से अपने ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव लागू करने जा रहा है, जिसमें बैंक में करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और अलग अलग अकाउंट्स के लिए कैश जमा और निकासी से जुड़े सर्विस चार्ज और कैश बुक से संबंधित है, जो 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क वसूलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 5 एकड़ जमीन की अनिवार्यता खत्म। जी दोस्तों, देश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की राह आसान करते हुए नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और उनसे संबंध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की बाध्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही कौशल विकास प्रयोगशालाओं यानी स्किल लैब को अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक ने शुरू की व्यापारियों को इनाम देने की सौगात। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, व्यापारियों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एचडीएफसी बैंक ने मेट्रो, सेमी अर्बन और ग्रामीण बाजारों में छोटे और मध्य आकार के विक्रेताओं के लिए कैशबैक ऑफर और दूसरे प्रोत्साहन का लॉन्च किया है। व्यापारी जो बैंक के मर्चेंट ऐप, क्यूआर कोड, पीओएस या पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स, ग्रोसरी शामिल है, वे वॉल्यूम बिल्डअप, ईएमआई या डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इंश्योर्ड कैशबैक और इनाम जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब नहीं रुलाएगा प्याज का दाम, मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लिया यह बड़ा फैसला। जी दोस्तों, मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के प्रयासों में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में नेफेड ने नवंबर 2020 तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां मंगाई है। इसका मकसद देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना है और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाना है। नेफेड ने नवंबर 2020 तक किसी भी देश से 40 से 60 मिलीमीटर आकार की लाल प्याज की आपूर्ति की निविदा निकाली है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में मानव के रुकने के 2 दशक कल होंगे पूरे। आईएससी में आए कई बदलाव। ध्यान दो तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पिछले 20 वर्षों से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसमें मनुष्य के ठहरने के 20 साल सोमवार को पूरे होंगे। हालांकि इस केंद्र पर पहुंचने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल ने 2 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर 2000 को उड़ान भरी थी। इस केंद्र की स्थापना के बाद पहली बार इसमें रहने गए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वहां तंग नमी युक्त छोटे 3 कमरे थे। पिछले 20 सालों में 241 यात्रियों का स्वागत करने वाले आईएससी ने कई बदलाव देखे हैं। अब ये टावर सा लगने लगा है, जटिल ढांचा बन गया है।
जिसमें 3 शौचालय, सोने की 6 अपार्टमेंट और 12 कमरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में अब तक 19 देशों के अंतरिक्ष यात्रियों का रहने का मौका मिल गया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।